नमस्कार, वंदे मातरम साथियों। मैं अतुल दुबे बीडीए एमसीएल परिवार से। और आज मंगलवार 22 अगस्त 2023 और आज के दिन 5M का सेशन 133 था और बहुत ही बेहतरीन सेशन विठल जी ने लिया, जो गढ़चिरौली के तालुका ओनर हैं। आरमोरी करके तालुका है, उसके ओनर है। और ये तालुका पूरी तरह ग्रामीण है, आदिवासी एरिया है। और अगर हम आधुनिक भाषा में कहें तो पिछड़ा है। हालांकि हम पिछड़ा नहीं बोल सकते क्योंकि वो ज़्यादा नेचर के करीब हैं। और उस जगह से आते हैं और बहुत ही बेहतरीन सेशन लिया और हमें बैक्टीरिया कैसे बनता है, पूरा बायोटेक्नोलॉजी के ऊपर काफ़ी जानकारी दी। जैसे बैक्टीरिया कैसे बनता है, CO2 खाता है बैक्टीरिया, प्रोटीन बैक्टीरिया बनाता है, बायो फर्टिलाइजर, हाइब्रिड सीड, ऐसे बहुत जगहों पे बैक्टीरिया का इस्तेमाल होता है। रिसर्च ऑन बायोडीजल के ऊपर सर का मतलब विठल जी ने खुद रिसर्च किया है। तो आप सोच सकते हैं कि ऐसे साथी हमारे एमसीएल में तहसील ओनर हैं, तो कहां से कहां हम लेके जाएंगे उस तहसील को। और ऐसे हमारे पास जितने भी तहसील ओनर हमारे साथ जुड़ रहे हैं वो किसी न किसी विषय में एक अपना माहिर है, वो किसी न किसी विषय में। और कोरोना काल में विठल जी शहर को छोड़कर गांव में जाके बसे और वहां के लिए काम कर रहे हैं आज एमसीएल के साथ जुड़ के। तो इसी तरीके से हम एक एक तहसील में एक एक साथी खड़े होंगे और अपनी तहसील को सुजलाम सुफलाम बनाएंगे। इसके बाद सेशन शुरू हुआ लवेश यादव सर का। और लवेश यादव सर पहले तो वर्ल्ड बायोफ्यूल डे के बाद ये पहला हमारा 5M सेशन था। तो वर्ल्ड बायोफ्यूल डे पे क्या हुआ, किनको अवार्ड मिला, फिर स्वतंत्रता जो हमारा इंडिपेंडेंट डे था, आज़ादी दिवस था, उस दिन कहाँ कहाँ किस किस जिले में कार्यक्रम हुए, किन तालुकाओं में कार्यक्रम हुआ। इसके बाद धरती पुत्र पुरस्कार किनको किनको मिला, जो हमारा वर्ल्ड बायोफ्यूल डे हुआ था 10 अगस्त को, तो उसके ऊपर सर ने सारे नाम लिए, सारे वीडियो दिखाए हमें। और फिर शुरू हुआ हाईलाइट, जिसका हम लोगों को इंतजार रहता है। और हाईलाइट में सबसे पहला हाईलाइट जो हमें बताया गया, बहुत ही खुशी हुई जानकर कि पहला ट्रक 20 टन लेकर बायो कोल का 20 टन लेकर डिस्पैच हुआ लाडनू के एम कोल फैक्ट्री से। ये बहुत बड़ी बात है। बड़ी बात इसलिए है कि हम लोग सामाजिक कार्य तो कर ही रहे, लेकिन बिजनेस बड़े स्तर पे करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जितना हम प्रोडक्शन करेंगे उतना ज़्यादा उत्पादन होगा, उतने लोगों को रोजगार मिलेगा और बिजनेस होगा तो ही CSR फंड आएगा और उस तहसील में खर्च होगा। तो पहला बहुत बड़ी हाईलाइट। दूसरा हाईलाइट सेकेंड मॉडल ऑफ एम स्टोप लॉन्च हुआ, दूसरा हाईलाइट। फिर इसके बाद बेलगाम का जो बेलगारी तालुका है, वहाँ का एम कोल साइट पर मशीनें पहुँची हैं। विशाल जी हमारे मित्र हैं और वहाँ के MPO ओनर हैं। तो वहाँ पर जो साउथ के लोग हैं और बहुत सारे लोग वहाँ रेगुलर विजिट कर रहे हैं, उसके ऊपर जानकारी मिली। कागल तालुका में एक कैंपेन शुरू हुआ, कीप अर्थ क्लीन एंड ग्रीन, बहुत ही बेहतरीन कैंपेन। इसके बाद पावर ऑफ सैटरडे सेशन, वर्मी कंपोस्ट इगतपुरी में कंपोस्ट खाद बनाने का यूनिट शुरू किया गया। और इसी तरीके से तमाम तहसीलों में कुछ न कुछ हो रहा है। और इसके बाद एक और खुशखबरी लाडनू से ही हमें मिली कि बायो ब्रिकेट के साथ साथ वहाँ पैलेट भी बनना शुरू हो गया, यानी मशीनें पहुँच गई और पैलेट भी बन रहा है। ये पैलेट मुख्यतः हमारे जो एम स्टोप लॉन्च हो रहे हैं वहाँ पे लगेंगे। तो हमें मार्केट के लिए किसी को देखना नहीं है, हमारे पास खुद के स्टोव रहेंगे और ये गांव गांव घर घर जाएगा और वहां पर पैलेट इस्तेमाल किया जाएगा। महिला सशक्तिकरण के ऊपर कुछ तालुकाओं में काम हुए हैं। और साथ में जो जयपुर है, पूर्ण चंद्र पांड्या जी हैं, हमारे तालुका ओनर हैं, उनको अवार्ड मिला है सोशल वर्क के लिए। तो ये बहुत बड़ी बात है कि हमारे तहसील ओनर अपने अपने स्तर पे इस तरीके का काम कर रहे हैं। और जो आखिरी हाईलाइट हमें पता चली है, न्यू जनरेशन टेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी। जैसा कि आप फोटो देख सकते हैं कि बेलगाम के जो विशाल जी हैं, उनके पुत्र ने जो क्राफ्ट होता है, स्कूलों में कंपटीशन होता है क्राफ्ट का, तो वहाँ पर बायोकोल की फैक्ट्री का वो क्राफ्ट में पूरा डिज़ाइन बना के उनके 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 लड़के लेकर गए थे। और ये बहुत बड़ी बात है क्योंकि हम बहुत बड़े मिशन पे काम कर रहे हैं और हमें हर सेक्टर में इन चीज़ों को लेकर जाना है। जो नई जनरेशन आ रही है उनको सस्टेनेबल चीज़ों के ऊपर लेके जाना है, उनको जो धरती माँ को कैसे बचाना है, कैसे ग्लोबल वार्मिंग में से लेकर तमाम समस्याएं हो रही, वो चीज़ों को हमें नए जनरेशन को बताना है,
उनको सुधार पे, उस पर काम करवाने के ऊपर हमें काम करना चाहिए। विशाल जी ने बहुत बढ़िया इनिशिएटिव लिया है कि अपने बच्चे को भी इन चीज़ों में डेवलप कर रहे हैं, और ये सारी चीज़ जो भी हो रही है सबके लिए सीख है, हमारे लिए, आपके लिए। जो भी तहसील बुक कर रहे हैं, जो भी साथी एमसीएल से जुड़ के काम कर रहे हैं, वो भी अपनी अपनी तहसीलों में इस तरीके से काम करें, और प्रत्येक तहसील में एक एक व्यक्ति इसी तरीके से लीडरशिप लेकर और लीडर बनकर काम करेंगे तो हम भारत को पुनः विश्वगुरु बनाएंगे, पुनः सुजलाम सुफलाम भारत बनाएंगे, और हम बना के ही रहेंगे। एमसीएल ने ये संकल्प लिया है और करके दिखाएंगे दिनों दिन। आज ये हम हाईलाइट बता रहे, कल हमारे पास हाईलाइट बताने का समय नहीं रहेगा, इतना काम एमसीएल करेगी। तो आप वीडियो देखा आपने, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाइए, इस मिशन का हिस्सा बनिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।